संत रामपाल जी महाराज ने की दिव्य भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन सी भविष्यवाणी है जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्तमान में सन 1997 से कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजेगा, यानी 2031 तक परमेश्वर के ज्ञान का पूरे विश्व में परिचम लहराएगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। आगे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अरबों जीव सतलोक जाएंगे। यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक निर्वाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% व्यक्तियों में आस्था रह जाएगी। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति केवल 5% लोग रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,500 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो रहेंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। जो भक्त 1000 वर्षों वाले समय में तीनों मंत्रों को लेकर के पार नहीं हो पाएंगे, वे ही 50% तथा 30% और आगे 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे। वे पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति अत्यधिक हो जाती है और तीनों मंत्रों की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। वे ही सतयुग त्रेता द्वापर युग में ऋषि महर्षि प्रसिद्ध होते हैं तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, ये भविष्यवाणी किसी सांगी की बनाई नहीं हुई है। ये परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी हुई भविष्यवाणी है, क्योंकि वो स्वयं उस पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के अवतार हैं। क्योंकि जिन वेद शास्त्र को आज तक ऋषि महर्षि पढ़ते रह गए पर उसका सरलार्थ नहीं कर पाए, उसी वेद शास्त्र को संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपने अनुयायियों के मुख पर ऐसा रटा दिया है जैसे लगता हो कि उनके लिए वह पहली क्लास का सिलेबस हो। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। ये जो भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुक्ति बोध में लिख रखा है, यह आज नहीं लेकिन आने वाले समय में यह 100 की 100 सत्य होने वाली है। दोस्तों, इस समय में हर प्राणी सुखी होगा। लोगों के अंदर आज जो माया की दौड़ लगी हुई है, ये खत्म होगी। एक दूसरे आपस में प्रेम से रहा करेंगे, कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, सब मिलजुल करके आपस में भाईचारे से रहा करेंगे और फिर यही पृथ्वी स्वर्ग के समान होगी। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणी उनके लिए गुड न्यूज है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आकर के उनसे नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। इसके पहले जो घटना घटने वाली है उसके विषय में तमाम भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से ऐसी आपदा आएगी और तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। इस प्रकार से हजारों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला होता है भविष्यवक्ता केवल उसी को बोलते हैं। वो अलग बात है कि वह पूर्ण परमात्मा उसको अपनी शक्ति से काट देता है, उस प्रारब्ध को ही चेंज कर देता है, पर जो घटित घटना है वो कुछ ना कुछ % तो होकर ही रहती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सुने और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम।
जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो उसके विषय में बताया है कि जिस प्रकार से किसी कुएं को खुदवा दिया जाए और वो जल ना हो उसमें, तो उस कुएं को खुदवाने का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है, अगर वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके सद्भक्ति नहीं करता, तो उसके मनुष्य शरीर प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए कबीर साहब अंत में कहते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ता चले जुआरी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सत साहे।